ताकत का दिखावा वो करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं। हमारी तो मौजूदगी ही महफिल का माहौल बदल देती है। भाई बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू इतना अकेला खुश कैसे रह लेता है। भाई सच बताऊं, भाई मैं वो लड़का हूं ना जिसको कभी रोने के लिए ना कंधा लगा और ना ऊपर उठने के लिए किसी इंसान का हाथ लगा। तो जिंदगी में जब अकेला ही चलना है ना तो अकेले ही सब कुछ झेला है भाई, और आगे भी अकेले ही झेलेंगे। कोई जरूरत नहीं किसी की। ये मेरे विरोध में जो बकवास करते घूम रहे हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं। अभी इन पे मेरी नजर ही नहीं है। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि इनका नुकसान करना है, 24 घंटे नहीं लगेंगे। बेटा एक बात याद रखना, जवान जब होगे तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो दो ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। 2 गिफ्ट हैं तुम्हारे पास, उनको मिसयूज मत करना। एक तो जवानी गिफ्ट है, ये इतनी ऊर्जा फिर नहीं मिलेगी। 70 साल के लोगों को देखो कैसे जवानों को समझा रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए बहाना ढूंढ लिया कि सठिया गए बुजुर्ग। कर्जे सारे उतार के जाएंगे, ये घोड़े और वजीर सारे मार के जाएंगे, और जिनको लगता है ना ये आसमान उनके बाप का है, तो चिंता ना करो, सारे वहम काट के जाएंगे। चल कॉफी पीवाएंगे। मैंने प्रोटीन पसंद है। गामा में लाइट को नहीं आंदी। कोई ना शेकर में फेंट के पी लेंगे। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। अरे रिकवरी के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, गद्दे घेर के सो जाएंगे। चल चंडीगढ़ घुमा लियाऊं। जिम का टेमुरा, चाल जिम चालेंगे। किसी का जैसा मन करे वैसे मिल लियो भाई, किसी के बाप का ना खारे। हाथ से हथियार तक की नॉलेज है, बेशक जेल में न जा रहे। ना करी गांडूपंती यारी में, दिल और जान लगा दे यारी निभाने में। चुप बैठे देख शरीफ मत मानियो, मिनट 1 लगेगी रोल में आने में। हे पार्थ, ये मेरी आखिरी पुकार नहीं, आखिरी फैसला है। जो आज भी नहीं जागा वो अब चुना नहीं जाएगा। मैं तुम्हें सुधारने नहीं, छांटने आया हूं। बहाने रखने वालों को मैं पीछे छोड़ चुका हूं। ये जीवन अभ्यास नहीं है, ये चयन है। अभी कर्म कर या हमेशा के लिए पीछे रह जा। स्मरण रख, मैं काल हूं, और काल चेतावनी 2 बार नहीं देता। बड़े सपने अगर पूरे करने हैं तो दर्द का मजा लीजिए। सुकून औरतों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। चेस्ट बनाने से पहले बैक बना भाई। जलने वाले सामने से वार ना, पीठ पीछे वार करे। मैंने अपने पापा को ना बहुत मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन कभी हार मानते हुए नहीं देखा यार। सच में वही एक इंसान है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरे पापा ना मेरे लिए हीरो है भाई। बापू तेरे करके मैं तेरा देख लो गया। और सब कुछ धीरे धीरे हासिल कर ही लेंगे लाला। अभी हमारी उम्र ही क्या है। मैं आदमी अलग है रे। गई ऐसी रिश्तेदारी, जैसी तुम्हारी हरकत है ना, वो तो शुक्र मनाओ मेरे बाप का जो अब तक मुझे रोक रखा, नहीं तो तुम्हें किलोमीटर से लंबा और चबूतरे से चौड़ा कर देता। मेरा दादा नु क्या करता, जेब जज्बात और जुत्ता सदा मजबूत रखिए, जुन साजिश के लायक को दे दिए। प्योर खानदानी खून है मेरे भाई, थोड़ी अकड़ पा सकती है पर दोगलापन और धोखेबाजी नहीं। ये समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं, जो लोग कहते हैं तूने जो बॉडी 4-5 साल में बनाई है इसे तो हम 6 महीने में बना ले। उनको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, तेरे ते भी पहला आया कहीं पर गए थे चारी हाथा पे जाके टॉफी। तुझे एक राजा की तरह जीना है। पढ़ाई की दिमाग से दुश्मनी है, मैं पास होऊंगा या नहीं वो भी नहीं जानता। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, अकल होनी चाहिए और जिगर में दम होना चाहिए।
शेर के पास कोई डिग्री है, फिर भी वो शान से जीता है। तुझे भी शान से जीना है। समझ में आई बात? घर से जिस दिन जरा मस्ती में निकल आएंगे, सैकड़ों ऐप भी हस्ती में निकल आएंगे, और इतने थाने में सिपाही नहीं होंगे आरिफ जितने मुखबिर मेरी बस्ती में निकल आएंगे। कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। दुनिया को हराने से पहले खुद से जीतना पड़ता है। अपनी बुरी आदतों से जीतना पड़ता है। रोज सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। दुनिया तो बाद में आती है, पहले खुद से जीतना पड़ता है। जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं, उतना मैं गवा के बैठा हूं। बहुत सब्र कर लिया यार, बहुत सब्र कर लिया। इतना सब्र नहीं होता जितना एक एक की घर में जान पहचान हो। लिया, अब तेरे को भगवान बचाए। जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, अगर बाइसेप्स ट्राइसेप्स से ज्यादा लेग डे के दिन एक्साइटमेंट फील होने लगे तो समझ जाना कि नॉर्मल इंसान से बहुत आगे जा चुके होते हैं। क्योंकि जब बंदा स्क्वाट्स के नीचे हैवी वेट लेके बैठता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि वो उठ पाएगा या उसी के नीचे दब जाएगा। इसके बावजूद अगर वो डेली रिस्क लेने में मजा आ रहा है तो समझ जाना कि वो इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन चुका है। टैग करो ऐसे दोस्तों को जिनका फेवरेट डे है लेग डे, और फॉलो करो अपने भाई को फॉर मोर फिटनेस वीडियोस। ऐसा देख के दोस्ती नहीं करते मेरे भाई, गरीबी सही पर दोस्त वफादार रखते हैं। और सुन, जो हमारा साथ देंगे उनका साथ हम आधी रात को भी देंगे। याद रखना, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ, ये मैं वक्त आने पर बताऊंगा। सब्र में हूँ, कब्र में नहीं। जब जिंदगी हर तरफ से दबाव डालती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक ही चीज है जो तुम्हें खड़ा रखती है, मानसिक मजबूती। ये ताकत दिखती नहीं, लेकिन हर असली जीत की जड़ में यही होती है। शरीर की ताकत सीमित है, पैसे खत्म हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग मजबूत है तो तुम हर चीज फिर से बना सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तू कितना बड़ा सपना देख सकता है, सवाल ये है क्या तू अपने मन को इतना मजबूत बना सकता है कि वो हर हार, हर दर्द, हर अकेलेपन को सह सके। साला समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा तो हम कमाते नहीं है जितना साल हम खा पी के उड़ा देते हैं, तो पैसा आ कहाँ से रहा है? हमको लगता है जरूर मेरे ऊपर कोई देवी देवता का हाथ है। जय हो, जय हो। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप। हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम हमारे दुश्मनों को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। ना लाडले ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बहुत जल्द दोबारा एक जंग की शुरुआत होगी। इस बार हमसे नहीं, हमारे अंदर के शैतान से आपकी मुलाकात होगी। बच सके तो बच लेना। शुरुआत हो चुकी है, अब हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। ये लड़ाई ना उसका प्यार जीतने की, न किसी रेसलर को हारने की। अभी लड़ाई खुद से, अपनी औकात बदलने की। और भाई मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने अपना बाप देखा है। सब कहते हैं कि उस ऊपर वाले ने सबको सब कुछ दिया है, भाई मेरे को तो मेरे बाप ने दिया है। ऊपर वाले को बाद में पूजता हूँ, पहले अपने बाप को पूजता हूँ। और भाई पूरी जहान और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए ना, और मेरा जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती।
कि ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती। मैंने इरादा कर लिया तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, और मेरे हौसलों से पंगा तू ले भी नहीं सकता। एक मिडिल क्लास घर का लड़का ना जिम सिर्फ दो ही कारण से ज्वाइन करता है। पहला, अगर उसको कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खासा नाम कमाना है तब, और दूसरा, या तो उसको खानदान में, पूरे खानदान में अगर अच्छा खासा नाम कमाना है तब। बस यही दो कारण होता है कि एक मिडिल क्लास घर का बंदा जिम ज्वाइन करता है। तुम्हारा जिम जाने का कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। असली जीत दूसरे को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए। माता जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। और माँ बस 1 साल और रुक जाओ। ये जो रिश्तेदार बोल रहे हैं ना कि तेरा छोरा क्या कर रहा है या तेरा छोरा कुछ नहीं कर पाएगा, इन लोगों की फील्डिंग मैंने सेट कर रखी है। जो छोरा बैठा था कति शांत बन के, आज वो इस जमाने ते तबाही हो गया। अरे जब कुछ ना था, जब ताने मारा करते हंसा करते, आज नाम चाल गया था मैं थारा भाई हो गया। की जुबान पे गलती हो तो 100 बार झुकूंगा, बिना गलती के आंख भी नीचे नहीं होगी। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। क्या रखा है भला तीरों तलवार में, धार होती है बस मर्द के वार में, और मालो दौलत से हथियार ले लोगे तुम, पर कलेजा नहीं मिलता बाजार में। कहीं से भी कोई डायलॉग मार देता है और सुननी पड़ती है, 4 चीजें बस बोलनी पड़ती है, तो कान में 4 ऐसे रखते मारो अंदर तक रूह कांप जाए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिल बोलते हैं, और जब दिल बोलते हैं तो पहरे भी सुनते हैं। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। जिम की बात कर रहा हूँ लाडले। जिम में जाकर बर्बाद होने के लिए जिगरा होना चाहिए। बाहर बैठ गए बॉडी बनाने के लिए तो हर कोई बकचोदी करता है। और मेरे भाई, एक मर्द का कामयाब होना उसके जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार में धोखा खाने से बॉडी बनती है ना, मैंने अपना कमजोर शरीर देख के बॉडी बनाई है। और ज्यादा मीठे लोग और ज्यादा मीठे फल अंदर से सड़े हुए होते हैं भाई। हमारी जुबान चाहे गंदी सही, पर किसी की चाट कर किरदार चमकाने वाले शौक हम नहीं रखते। जब सपने औकात के बाहर के हो ना, तब मेहनत भी औकात के बाहर ही आके करना पड़ता है। और हमारे गायब होने की कुछ वजह है मेरे भाई, सब्र रखो, हमारी वापसी आपको तकलीफ देगी। जिम जाने वालों के लिए लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था जिम जाना। चाहे शरीर बना हो चाहे ना बना हो, लेकिन वो जो 1 घंटा वर्कआउट करते हैं ना, अपने शरीर को तोड़ते हैं, इतना मजा आता है ना यार। एक शख्स ऐसा तो हमको बता दो जो ऐसा बोला हो कि जिम जाना फालतू था यार, मजा नहीं आया बिल्कुल जब तक गए। एक बस। अभी हमारा वक्त खराब है, इसलिए हंस लीजिए और ताली बजा लीजिए। जब वक्त हमारा आएगा ना, तो हंसने वालों को गूंगा बनाऊंगा और ताली बजाने वाले को छक्का। दिल इतना भी कमजोर नहीं कि हार कर लड़ना छोड़ दूं। इस मिट्टी के शरीर में भी जान पूरी है, और जो पड़ी है कहानी तुमने मेरे दोस्त, वो कहानी अभी अधूरी है।
जब तक बॉडी को काम आ जाए, जब तक 90-95 किलो वजन ना हो बॉडी में, 45-47 किलो की तो लौंडिया ही अच्छी लगे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो नहीं होगा सुनकर भी खुद से कहते हैं देख लेना जरूर होगा। अभी तुम मुझे देखोगे, मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। और बस यही है कि जिस दिन जाए ना, सपना नहीं है, कुछ नहीं है कि ये कमाना है, पैसे कमाने हैं, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। बस ये है कि इतना प्यार कमाना है, इतने भाई कमाने हैं कि जिस दिन जाए ना, शमशान में इतनी भीड़ हो के लोग कहीं कोई आदमी गया था। यही मेरी कमाई है, यही मेरी कीमत है। लाखों बलात्कार स्वीकार करने वाला ये समाज एक प्रेम विवाह स्वीकार नहीं कर सकता। 24 घंटे राधा राधा जपने वाले ये लोग जान से मार देंगे अपनी बेटी को जिस दिन वो राधा निकली। वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा। जो खुद की जीतने की सोचेगा ना, वो आदमी जीतता है। दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। कुछ भी करो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो, किसी दूसरे का बुरा। ये जो अकेलापन है ना, इसको कमजोरी मत समझो, ये एक वेपन है। जब आप अकेले होते हो ना, तो आपके पास 10 चीजें सोचने के लिए वक्त होता है। आप बिजी नहीं होते हो, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो फालतू की चीजों में। आप अपने आप को डीपली समझ पाते हो कि आपके क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज में बेस्ट हो। अकेलापन बहुत सुंदर जीवन है। यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब नहीं। जो लोग पहले मुझे कहते थे कि तू किसी काम का नहीं है, अब वही लोग कहते हैं कि भाई हमें भी सिखा दे तू करता क्या है। तो मेरे भाई वक्त की बात है, सब बदलता है। कुछ लोग मेरी बुराई पता क्यों करते हैं? मेरी बुराई इसलिए करते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे शब्दों में जहर नहीं, सच्चाई है, और बस सच्चाई लोगों को ज्यादा चुभती है। बाकी इसीलिए लोग कहते रहते हैं पीठ पीछे, लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं देता यार। आज की डेट में क्या ही करना, बाहर में जाओ, कर दो जो करना है। जिम जा रहे हो भाई, बॉडी बनाना ना हमेशा से ही आसान है, पर दिक्कत कहाँ आती है पता ही होगा। प्रोटीन लेना है, कमाते भी नहीं है पैसे। है किसी भी अच्छे फिजिक वाले बंदे को देखो तो अलग रिस्पेक्ट आती है उसके लिए कि इसने अपने आप को तोड़ा होगा, प्लेन रखा होगा। और जो बंदा आईफोन लेके घूम रहा है, कार का फ्लेक्स कर रहा है, जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी ईएमआई पे ले लेते। भाई जो फिजिक है ना, वो अपने आप को तोड़ के बनती है, ईएमआई पे नहीं मिलती। जितने भी बंदे हैं ना जिम जाने वाले, वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। पछताने से बेहतर है क्यों ना एक और बार जी जान लगाकर मेहनत कर ली जाए, क्योंकि हारने वाले लोग थक के रुक जाते हैं और जीतने वाले लोग टूट के भी नहीं रुकते। याद रखना, ये दर्द सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम अभी रुक गए ना, तो वो काश जिंदगी भर साथ रहेगा। मेरे बाद किसी को भी अपना दोस्त बनाकर देख लेना। तुम्हारे दिल की धड़कन भी ना तुमसे बोलेगी। दोस्त तो बहुत मिले, लेकिन उसकी बात अलग थी। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। भाई दुनिया की सबसे महंगी टी शर्ट तुम्हें पता है कौन सी है? कंप्रेशन टी शर्ट। तुम कितने भी अमीर हो, इसको खरीद नहीं सकते, इसको कमाना पड़ता है। और इसकी कीमत पता है क्या है? सालों की मेहनत, सालों की जुबान पे कंट्रोल, तब जाके ये टी शर्ट कमाई जाती है। और इसके सामने तुम कोई सा भी कपड़ा रख दो, सब फीका लगता है। एक बार भाई जिंदगी में कंप्रेशन टी शर्ट को कमा के जरूर देखना, नहीं आया मजा तो बताना। तेरे घर वाले क्या जाने तेरे बारे में? हाँ, कोई मुझसे पूछे अहमियत तेरी, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा अगर वाह तेरे घर वाले मेरे सामने लगाए कीमत तेरी।
जिंदगी की भीड़ में एक बात सीखी है मैंने, अकेले चलने का हुनर सीख लो, क्योंकि यहां सलाह देने वाले बहुत हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। मुझे रुला देना, तड़पा देना मेहनत करने में, पर फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे भैया हमें तो शरीर इतना तगड़ा बना देना कि कल को अगर घर के इन पे कुछ बात आने लगी ना तो घर के बेखौफ रहे कि हमारा बेटा संभाल लेगा। बना जाएंगे ना, कोशिश कर टकराने की, रे बेटे गलती करिए ना। हम वो किस्ती है लाला जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। हमारे जैसा शौक मत पालो लाला, हमारे जैसा शौक पालने के लिए ना बेबी के पल्लू से बाहर आना पड़ता है। सबको लग रहा था कि मैं बर्बाद हो गया, पर वो भूल गए कि मैं कौन हूँ। चेहरे से कहीं ज्यादा साफ रखा है मैंने किरदार अपना, मुझसे ये मत कहना कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे। अरे हम उनमें तो ना मैडम कि सामने वाले देख अपना फैसला बदल ले, अगर हमारी बात कहीं कटी तो सामने वाले की 100% फटे। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। इंसान का मासूम चेहरा जब ये दोगली दुनिया खत्म कर देती है तब जाके जन्म होता है इंसान के अंदर छुपे शैतान का। फिर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से 4 लोग और कौन सी 2। लोग जिम जाने वाले को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? सिंपल है, जब तुम शेप में होते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम बाकी सारी चीजें फेक कर सकते हो। गाड़ी रेंट पे ले लो, घर ले लो, वॉचेस पहन लो, पर बॉडी की होती है। गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बड़े, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से। जिम और प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वो लोग बताएंगे जो दिन भर दिहाड़ी मार के रात में पौवे का इंतजाम करते हैं, और एक पैक अंदर जाती पता क्या बोलते हैं? प्रोटीन पीने से तो लीवर खराब होता है। चल देख रहे हो ना मेरे जख्म, हंस रहे हो ना, हंस लो, क्योंकि जब कोई शेर जख्मी हो तो वो दहाड़ता नहीं, वो चुप हो जाता है, अपने जख्म चाटता है और इंतजार करता है। इंतजार उस पल का जब सबको लगेगा कि वो मर गया, और जब वो उठेगा तो दहाड़ इतनी होगी कि जंगल कांप जाएगा। आज मैं चुप हूं, इसलिए नहीं कि मैं डर गया, बल्कि इसलिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं। फिर मिलते हैं जंगल में। और मैं बेटा अब्यूज बाप का हूँ लाला, जिसकी बराबरी पूरे खानदान में भी कोई नहीं कर पाया। यार सच्चाई तो यही है, घर वालों को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो बच्चे काम करते हैं, हर महीने उनको पैसे देते हैं। माँ बाप खुद सामने से फोन करके पूछेंगे बेटा खाना खाया कि नहीं। जिस खेल में लगो, जिस जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक, विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर।